मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी आरजेडी की करारी हार के अगले ही दिन उनकी बेटी रोहिणी आचार्य का इस तरह का बयान बिहार की पॉलिटिक्स की फर्स्ट फैमिली में जारी विवाद को सड़क पर ला रहा है। पहले रोहिणी ने ट्वीट्स करके अपनी बात को रखा, फिर जब वो घर से निकली तो कैमरे के सामने भी अपनी नाराजगी जग जाहिर कर दी। रोहिणी के आरोप सीधे सीधे लालू यादव के राजनीतिक वारिस, उनके बेटे तेजस्वी यादव और उनके सबसे खास सहयोगी संजय यादव के खिलाफ है। संजय यादव पर आरोप है कि उन्होंने तेजस्वी को पूरे कंट्रोल में ले लिया है और इस चुनाव के दौरान आरजेडी का हर फैसला उन्हीं की मर्जी से हुआ। तेजस्वी यादव और संजय यादव की दोस्ती इतनी गाढ़ी है कि आरजेडी ने अपने कई पुराने और सीनियर लीडर्स को छोड़कर पिछले साल संजय यादव को राज्यसभा भेजा था। माना जाता है कि आरजेडी को लालू यादव की पहचान से बाहर निकालकर उसे तेजस्वी यादव के साथ जोड़ने की कोशिश में संजय यादव की बड़ी भूमिका है। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को बड़ा फायदा हुआ था। चुनाव प्रचार में तेजस्वी ने आरजेडी की सरकार बनने पर 10 लाख लोगों को नौकरी का वादा किया था। माना जा रहा है कि वो रणनीति संजय ने ही बनाई थी। उस चुनाव में तेजस्वी के प्रचार के दम पर आरजेडी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी और इसके बाद ही संजय यादव का कद काफी बढ़ गया था। लेकिन इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने जब 16 सितंबर को बिहार अधिकार यात्रा शुरू की, जो जहानाबाद से शुरू हुई, इस यात्रा के दौरान संजय यादव रथ में फ्रंट सीट पर बैठे हुए नजर आए। संजय यादव के फ्रंट सीट पर बैठने को लेकर रोहिणी आचार्य ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि फ्रंट सीट हमेशा टॉप लीडर के लिए होती है, उनकी अनुपस्थिति में किसी को भी उस सीट पर बैठना नहीं चाहिए। ऐसे अगर कोई अपने आप को टॉप लीडरशिप से ऊपर समझ रहा है तो बात अलग है। इसके बाद ही रोहिणी आचार्य की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर ऑनलाइन ट्रोलिंग भी शुरू हो गई थी। रोहिणी ने अपने भाई तेजस्वी और पिता लालू यादव दोनों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनफॉलो कर दिया था। माना जा रहा था कि रोहिणी की ट्रोलिंग में संजय यादव और रमेश का हाथ था। ऐसा भी कहा जाता है कि संजय यादव ने आरजेडी के कुछ खास लोगों से अक्सर ये कहा कि रोहिणी आरजेडी में तेजस्वी की पोजीशन के लिए खतरा है। 3 साल पहले साल 2022 में अपने पिता लालू यादव को किडनी दान देकर रोहिणी चर्चा में आई थी। तब पूरा देश उनकी तारीफ कर रहा था। रोहिणी ने ट्वीट करके कहा था कि माता पिता मेरे भगवान हैं, उनके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लालू की जान बचाने वाली बेटी को किडनी देने वाली बेटी कहकर सब पुकारते थे। रोहिणी आरजेडी से जुड़ी रही। साल 2024 में वो लोकसभा का चुनाव भी सारण से लड़ी, लेकिन हार गई। फिर भी वो अपने भाई तेजस्वी यादव के लिए राघोपुर में प्रचार करती रही, लेकिन हार के बाद अब परिवार में दरारें दिखने लगी। बात यहाँ तक आ गई कि लालू परिवार की बेटियां अब एक एक करके घर छोड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।